फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वैसे तो मैं जिस बारे में आज रिएक्शन देने वाली हूँ, मैंने ये वीडियो कल ही देख ली थी, बट कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लगा और आज भी हमारे शहर में सुबह से हो रही है बारिश और उसके वजह से आज भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है। बट क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी थी और बात ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने सोचा फटाफट से एक वीडियो बना देती हूँ। तो कल मैंने सरोज भाभी के चैनल पे वीडियो देखी, जहाँ पे उनके घर की मुझे कंडीशन दिखी, जहाँ पे उनका बेटा मुझे रोता हुआ दिखा और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का बुरा लगा। बहुत टाइम से उनकी फैमिली को जज किया जा रहा था, बहुत टाइम से फैमिली को कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला जा रहा था, लेकिन जब आज मैंने फैमिली का हाल अपनी आंखों से देखा तो लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने यही सोचा कि कैसे इस औरत ने, कैसे इन बच्चों ने इतनी सब चीज़ें सफ़र करी होंगी, कितना कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया होगा। तो आप सबको बता देती हूँ कि कालू भैया को वापस से रिहैब भेज दिया गया है। और कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन उनकी फैमिली पे उठाने शुरू कर दिए थे कि तुम अपने पापा को भेज देते हो, तुम कैसे बच्चे हो, कैसे बीवी हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में कल उनके बेटे ने पूरा का पूरा अपने घर का हाल जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को सोशल मीडिया पे दिखाया कि वो बैक कैमरा कितनी सारी प्रॉब्लम से, कितनी सारी चीज़ों से डील करते हैं। उस पूरी वीडियो के दौरान उसकी एक लाइन ना मेरे दिल को एकदम चुभ गई, जहाँ पे वो कहने लगा कि कुछ लोगों के पास तो पापा हैं ही नहीं और जिनके पास हैं उनके पास भी ना होने के बराबर ही हैं। मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि किसी के पास तो है ही नहीं, लेकिन अगर मेरे पास हैं भी तो वो भी किस लायक है। उन्होंने घर की जो कंडीशन दिखाई उससे देख के मेरे को इतना मेरा दिल दहल गया कि वाकई में यार ये लोग कितने, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं। यही रीज़न है कि इनके बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हैं, अपनी मम्मी का पूरा हाथ बटाते हैं, पूरे मेहनती हैं। घर का एक एक कोना टूटा हुआ था गाइज़। मतलब वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार जाके आप लोग देखना, घर का एक एक कोना टूटा हुआ था। LED वहाँ पे टूटी हुई मिली, चद्दरें वहाँ पे जली हुई मिली, भाभी की जो मशीन है जिससे वो सिलाई करती हैं, 2 रोटी 2 पैसा कमाती हैं, वो मशीन टूटी हुई वहाँ पे थी, फ्रिज टूटा हुआ वहाँ पे था, घर की टाइल्स वहाँ पे टूटी हुई थी, फर्नीचर टूटा हुआ था। और तो और उसके जो उनका बेटा है बड़ा वाला गोलू, उसके पैर में चोट लगी थी और सरोज भाभी के भी चोट लगी हैं। वो वीडियो में नहीं आई, मतलब मुझे नहीं दिखी वो वीडियो में, लेकिन उनका बेटा कल रो रहा था। वो यही कह रहा था कि हम रोते हुए ही तो नहीं दिखाते हैं, हम दिखाते ही तो नहीं है कि हम लोग क्या क्या चीज़ हम पे गुजर रही है, हम किन किन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। बहुत आसान होता है किसी के लिए बोलना कि तुमने अपने पापा के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, बट हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हम कितने भारी मन के साथ हम उन्हें भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घर में तोड़फोड़ करते हैं, मार पिटाई करते हैं और उनके पेपर भी हैं। आप जानते ही हो कि बच्चों के अब एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे कि 9 और 10 अप्रैल तक मुस्कान के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पापा को लेके आ जाएंगे। लेकिन वो ये भी साथ में बता रहा था कि जब पापा यहाँ से जाते हैं या हम उन्हें भेजते हैं तो उस समय बहुत रोती है मुस्कान, उसे बहुत बुरा लगता है, हमें भी खुद बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इससे अपने आप को भी हार्म करते हैं नशे की हालत में और घर को भी तोड़फोड़ करते हैं और हमें भी हार्म पहुंचाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कालू भैया को भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं और इस बार उन्होंने जिस रिहैब में भेजा है वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा है कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए पापा को। इनको सुबह शाम आधा किलो दूध बंधवाया है। उनका बोलना ये भी है कि इससे पहले हमने जिस रिहैब में भेजा था वहाँ पे पापा को बहुत टॉर्चर किया जाता था और अब हम उस वाले रिहैब पे केस भी करेंगे। तो यार बच्चे कहीं ना कहीं अपना फ़र्ज़ इतनी छोटी सी उम्र में पूरा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कल की घर की हालत देख के ना मेरे मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई। मंदिर तक टूटा हुआ था उनका, मंदिर का सारा सामान बिखरा हुआ नीचे पड़ा था, जिसमें उसने बताया कि पापा ने लाते मार के मंदिर तोड़ा है। तो यही वीडियो सपना दीदी ने भी आई थिंक देखी होगी और उनका भी आज इस बात पे रिएक्शन आया। उन्होंने भी वीडियो में बताया कि कल जब मैंने ये व्लॉग देखा, मुझे 2-3 दिन से लग ही रहा था कि 3-4 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया। गोलू रेगुलर डेली अपने व्लॉग्स डालता है, लेकिन 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घर पे हुई है। और जब मैंने कल 11 बजे के करीब ये व्लॉग देखा तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा और मैंने गोलू को फ़ोन किया, घर के हालचाल पूछे और अपने साइड से किया। वो यही कह रही थी कि भले ही भाई बहन के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम हो, भले ही हम एक दूसरे के घर पे ना जाते हों, लेकिन बच्चों का दुख देख के बुरा लगता है। वो जिस तरीके से रोया मुझे बहुत बुरा लगा। साथ ही साथ कुछ लोगों ने सपना दीदी से ये भी बोला था कि आप जिन माता को मानती हो तो आप उनके आगे अर्जी लगाओ, जिस पर उन्होंने कहा कि अर्जी मैं लगा के क्या करूँगी, अर्जी उनको लगानी चाहिए क्योंकि वो कुल देवी हैं और वो नहीं मानते हैं जिन माता को। तो इस वजह से भी माता रुष्ट हो सकती हैं, नाराज़ हो सकती हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इन चीज़ों
चीज़ों में बिलीव करते होंगे, बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो येस, मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ। कुल देवता, कुल देवी देवता सबके अपने अपनी फैमिली में होते होंगे, और येस, कभी ना कभी अगर आप उन्हें भूल जाते हो या आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते तो वो अपनी याद दिलाने के लिए आपको थोड़े बहुत आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेके आते हैं, सो दैट कि आप उनको याद करो और उनको पूजो। तो उनका बोलने का मतलब यही है कि मेरी अर्जी लगा के क्या होगा जब वो लोग उन्हें मानते ही नहीं है। अर्जी तो उन्हीं को लगानी पड़ेगी, तभी उनकी जो परेशानी दिक्कतें हैं शायद हो सके ये ख़त्म हो जाएँ, ये पूरी हो जाए। तो इस तरीके से आज सपना दीदी ने भी अपना साइड बताया, और वहाँ पे तनु भी काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रही थी। उसने बोला कि तनु तो लिटरली ये सब हालत देख के रोने ही लग गई थी। वेल, किसी को भी बुरा लगेगा, और आई थिंक अब वो बहुत जल्दी वो घर खाली भी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अरमान तो बहुत टाइम से ही इस फैमिली को बोल रहे थे कि चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाओ, किसी रीज़न से ही तो बोल रहे होंगे, क्योंकि बार बार कोई भी अपना काम धाम छोड़ के किसी के गृह कलेश में नहीं अवेलेबल हो पाता। और जब इस इंसान की आदत ही हो गई हो, वो हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ता है, जैसे गोलू ने खुद ही बताया, तो कोई कब तक आपकी फैमिली के लड़ाई झगड़े सॉल्व करने के लिए आता रहेगा। अब क्योंकि आपका तो वो परिवार का हिस्सा है, तो आप लोग तो भुगतोगे भी, गुस्सा भी करोगे, फिर प्यार भी आएगा, लेकिन सामने वाला कब तक करता रहेगा। लेकिन फिर भी अरमान ने इन्हें ऑफ़र किया था कि आप घर के आसपास रहो, चंडीगढ़ रहो, यहाँ पे सामने रहोगे तो सामने थोड़ा वो बंदा कंट्रोल भी रहेगा, और वहाँ पे उन्हें रोकने वाले थोड़ा लोग भी हैं, और ज़्यादा जान पहचान के हैं भी नहीं। गाँव में तो वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन लोगों को वहाँ पर जाने का सोचना चाहिए। बट अभी व्लॉग के माध्यम से जो मैंने व्लॉग में देखा, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अभी भी ये लोग चंडीगढ़ जाने के सपोर्ट में नहीं है। अभी भी ये लोग कहीं आसपास ही मूव करने के सपोर्ट में है। देखो, आसपास रहोगे, तुम्हारे पापा एक लत के शिकार हैं, एक एडिक्शन उन्हें है, और एडिक्शन नहीं जाता। कुछ भी कर लो, एडिक्शन जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं ये बोलूँगी 100 में से कोई 10 लोग होते होंगे जो अपने एडिक्शन से डील कर लेते हैं और ओवरकम कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही रहते हैं। तो वो आपको वहाँ भी जीने नहीं देंगे, वहाँ भी आपको परेशान करेंगे, दिक्कतें वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिर नशे वाले इंसान को इज्जत की कोई परवाह नहीं होती। तो इनके लिए सिक्योर यही रहेगा, बच्चों के भविष्य के लिए भी सिक्योर यही रहेगा कि आपको जाके चंडीगढ़ में उन लोगों के सामने, उन लोगों के आसपास ही रहना चाहिए। वहाँ पे एक डर भी बना रहेगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन भी रहेगी। देखो, इस जहन्नुम में, इस नर्क की ज़िंदगी से तो बेहतर है कि आप वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि जिस हिसाब का घर का मैंने एटमॉस्फेयर देखा, मैं खुद डर गई। खुदा ना खास्ता कि अगर घर के किसी बच्चे को, बीवी को ही ऐसी वैसी जगह चोट लग जाती या कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। अभी तो गुस्सा सामानों पर उतरा है, घर जलाना, चद्दर जलानी। सो मुझे लगता है कि वाइज डिसीजन यही होगा कि अब रीलोकेट करने का सही वक्त आ गया है। बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है और आपकी खुद की सिक्योरिटी स्टेक पे है। ऐसे नशे वाले इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, जो इतना उद्दंड मचा सकते हैं, वो आपकी जान मान की हानि भी कर सकते हैं। तो ये थी कल की अपडेट। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा। बस अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी अपनी साइड से यही ब्लेसिंग करती हूँ, यही विश करती हूँ कि जो कालू भैया की जो ये नशे की आदतें हैं ये ख़त्म हो जाए, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिले। और आई थिंक मैं भी लास्ट में यही बोलूँगी कि आप लोगों को चंडीगढ़ में शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी आप उन लोगों की मदद करना, थोड़ी वो आप लोगों की मदद करेंगे। इसी तरीके से देखो, घर परिवार चलता है और इसी तरीके से सपोर्ट भी चलता है ना। ये वाली ज़िंदगी से तो फिर भी बहुत बेटर ज़िंदगी होगी आप लोगों की चंडीगढ़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।